हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हमारे पास में है दी ऑल न्यू होंडा अमेज। और आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी 2025 के अंदर होंडा अमेज लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन प्रो की बात करेंगे, फिर नेगेटिव्स पे आएंगे। तो सबसे पहला पॉजिटिव इस गाड़ी के लिए हो जाता है भैया इस गाड़ी का इंजन। यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है एकदम ही बढ़िया सा 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। एक 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 89 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 110 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इंजन वाइज अगर देखा जाए तो सेगमेंट में आपको सबसे बढ़िया इंजन जो है होंडा अमेज के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आप जो है ऑरा की तरफ देख सकते हो, उसमें 4 सिलेंडर इंजन है बट उसमें 82 bhp ही है, बट यहाँ पर आपको 89 bhp मिल जाती है। और बाकी जो दो गाड़ियाँ बची उनमें 3 सिलेंडर इंजन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंजन जो है इस गाड़ी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। अब बात करें इस गाड़ी के दूसरे पॉजिटिव की, तो दूसरा पॉजिटिव ये हो जाता है भैया कि यहाँ पर आपको जो लुक्स है वो एकदम ही तगड़े से देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ये गाड़ी फ्रंट से एलिवेट से रिजेंबल करती हुई दिख रही होगी, बट अगर आप इस गाड़ी को ऐसा वाइट कलर में देखोगे ना तो एकदम ही बढ़िया से इस गाड़ी की लुक जो है निकल के आ रही है। इन रियल लाइफ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, गाड़ी की जो लुक्स है वो वास्तविक में गजब है। ओवरऑल देखो आप, यहाँ से लग रही ना कोई गजब सी गाड़ी, मतलब ऐसे लग रही है कि बहुत कोई महंगी सी गाड़ी होगी। फ्रंट से देखने में एकदम ही गजब सी लग रही है। और स्पेशली जो इस गाड़ी के जो ये DRL सेटअप है, ये LEDs हैं, जो इस गाड़ी के लुक्स को है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रही है। और फ्रंट से देखने में गाड़ी जो है काफ़ी ब्रॉड और मस्कुलर सी देखने में लगती है। वहीं जो इस गाड़ी का रियर लुक है वो भी काफ़ी ही बढ़िया सा लगता है। एकदम रियर से आपको ये गाड़ी जो है सिटी की याद दिलाने वाली है और फ्रंट से आपको ये गाड़ी जो है एलिवेट की याद दिलाने वाली है। अब देखो, रियर से भी इस गाड़ी का जो लुक्स है वो एकदम बढ़िया से हो जाते हैं और फ्रंट से भी इस गाड़ी के जो लुक्स हैं वो एकदम ही बढ़िया से हो जाते हैं। एक बार इंटीरियर्स भी मैं आपको इसी के साथ साथ चेकआउट करा देता हूँ। तो इंटीरियर में आप चेकआउट कर लो, देख लो। सेगमेंट में अगर किसी भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी आप ला के खड़ी कर दो, सबसे प्रीमियम इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक्स आपको जो है इसी गाड़ी के अंदर मिलते हैं। डिज़ायर में भी अच्छे मिलते हैं, बट इस गाड़ी के जो लुक्स है वो एकदम ही लाजवाब आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के तीसरे पॉजिटिव की। तीसरा पॉजिटिव की बात करें तो वो हो जाता है भैया इस गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। आपको इस गाड़ी के अंदर जो है बेस मॉडल से ही ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, EBD और आपके जो 6 एयरबैग हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और बेस मॉडल से आपको इस गाड़ी के अंदर जो है हिल होल्ड भी देखने को मिल जाता है, मतलब हिल असिस्ट, जो ऊपर जाते हैं और बीच में गाड़ी रुक जाती है ना, वो फीचर भी आपको इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं होंडा अमेज की सेफ्टी पे ऐसे लोग जो है ज़्यादा कुछ शक करते नहीं है। अभी बीच में 2 स्टार रेटिंग मिली थी बट उसमें 6 एयरबैग नहीं थे, उसीलिए मिली थी। बट अब यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है 6 एयरबैग मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे आप तो इस गाड़ी के अंदर आपको अच्छी खासी सेफ्टी जो है वो मिल जाती है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट देखते हो तो आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ADAS जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ADAS के अंदर भी आपको इस गाड़ी में जो है लेन कीप असिस्ट, आपका जो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है और 2-4 फीचर आपको और एक्स्ट्रा ADAS के देखने को मिल जाएंगे। टोटल में यहाँ लिख दूंगा। तो अगर आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीडान देख रहे हो तो यहाँ पर आपको जो सेफ्टी है वो भी एकदम बढ़िया सी मिल जाती है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का तीसरा पॉजिटिव। चौथे पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है भैया कि यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है बढ़िया से 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे और तीनों ही वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। इस सेगमेंट में अगर आप कोई भी गाड़ी देखोगे तो आपको इसके अलावा किसी भी गाड़ी के अंदर प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलता है। केवल यही गाड़ी है कि यहाँ पर आपको जो है एक अच्छा खासा CVT ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो कि चलने में भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको इसका ड्राइव वीडियो देखना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट मैं सही बता रहा हूँ कि आपको जो है केवल यही गाड़ी एक अच्छा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है सेगमेंट में। बाकी गाड़ियाँ अगर आप देखोगे तो आपको जो है उनमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, उनमें आपको AMT ही मिलेंगे, जबकि CVT जो है AMT से चलने में बहुत ही बढ़िया है। और अच्छी बात यह है कि आपको बेस मॉडल से ही इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। टोटल 3 वेरिएंट आपको मिलते हैं, V, VX और ZX। अगर आप V देखते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस बेस मॉडल का स्टार्ट होता है 8 लाख रुपए से। और अगर आप VX की तरफ जाते हो तो उसका मैनुअल के अंदर एक शोरूम प्राइस है 8,98,000 रुपये। और अगर आप ZX की तरफ मूव करते हो तो ZX का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 9,70,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं अगर आप मान के चलो मोटा मोटा 1-1 लाख रुपए का डिफरेंस आपको तीनों ही वेरिएंट के अंदर मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से एक बेस्ट वेरिएंट चूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से जो है ऑटोमेटिक या मैनुअल आप इस गाड़ी के अंदर ले सकते हो। तो वो एक अच्छी बात इस गाड़ी के लिए हो जाती है।
पाँचवें पॉजिटिव की बात करें तो वो है भैया कि होंडा की फिट एंड फिनिश और होंडा की ब्रांड वैल्यू। देखो होंडा जो है एक इसलिए मानी जाती है सेगमेंट के अंदर या मार्केट के अंदर कि इनके जो इंजन्स है वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कुछ खर्चा जो है ये नहीं मांगेंगे। उसके बाद जो फिट एंड फिनिश है, इंटीरियर की क्वालिटी है, वो भी यहाँ पर आपको अच्छे लेवल की देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो है होंडा की तरफ लोग जाते हैं। अब आप इसी गाड़ी का इंटीरियर देख लो, देखो आपको एकदम बढ़िया सा ही आप इंटीरियर इस गाड़ी के अंदर मिलता है। साथ ही के साथ जो चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रही है और जो फील आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है वो भी बढ़िया मिल जाता है। इसी के साथ में आपको इस गाड़ी के अंदर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप उसे एक्सटेंड करा के 7 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स करा सकते हो। और आपका फिर भी मन नहीं भर रहा है तो आप इस गाड़ी की 10 साल और 1.20 लाख किलोमीटर की जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो भी ले सकते हो। देखो नेगेटिव्स की भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखो कि ऐसा हुआ कि मैंने जो ड्राइव वीडियो डाला उसमें लोगों ने बोला कि भाई तू तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव बता रहा है। अब पॉजिटिव मैंने वो लगे तो बताए, उसके बावजूद भी मुझे जो है वीडियो डालने के लिए मना किया गया था। फिर भी मैंने अपने रिस्क पे वो वीडियो डाली है कि बोला अभी अलाउड नहीं है, वीडियो मत डालो। मैं एक दिन रुक गया, दूसरे दिन मैंने वो वीडियो डाल दी। अब जो होगा देखा जाएगा। बट फिर भी अब मैं नेगेटिव भी बताऊंगा, पॉजिटिव तो मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। ये 5 पॉजिटिव इस गाड़ी के लिए मेन हो जाते हैं। सबसे पहला है इस गाड़ी का इंजन, दूसरा है कि यहाँ पर आपको जो लुक्स है वो बहुत ही तगड़े देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉजिटिव इस गाड़ी के लिए ये हो जाता है कि यहाँ पर आपको वेरिएंट जो है काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। मतलब 3 वेरिएंट मिलते हैं और तीनों ही प्रैक्टिकल वेरिएंट से अच्छे वेरिएंट है काफ़ी सारे। तो क्या प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको मिल जाता है, मेन बात वो है। चौथा पॉजिटिव इस गाड़ी के लिए ये हो जाता है कि यहाँ पर आपको जो है सेफ्टी फीचर्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं बेस मॉडल से। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गाड़ी जो है एक तगड़ी गाड़ी बन चुकी है। और पांचवा ये हो जाता है कि भैया होंडा है तो रिलायबिलिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी ही देखने को मिलती है। और रीसेल वगैरह भी जो होंडा की गाड़ियाँ हैं उनकी मारुति जैसी ही रहती हैं, तो उस मामले में भी इस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो हल्का सा थोड़ा सा प्रीमियम लगता है एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी डिज़ायर। पता नहीं क्यों, आप खुद फील करके देखना, आपको लगेगा कि हाँ यार होंडा ने थोड़ा सा प्रीमियम इंटीरियर बनाया है। और बेस मॉडल से आपको ये वाला जो सिस्टम आप देख पा रहे हो ये भी मिलेगा। उसके बाद में ये जो क्लस्टर है ये जो आता है ना, ये सेम आपको जो है बेस मॉडल के अंदर भी देखने को मिलेगा। और स्टीयरिंग वगैरह के जो कंट्रोल्स वगैरह है वो भी आपको बेस मॉडल से देखने को मिल जाते हैं। तो वो एक अच्छी बात है कि बेस मॉडल से आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। एक पॉजिटिव ये और हो जाता है कि यहाँ पर आपको जो फीचर्स है वो काफ़ी तगड़े मिलने वाले हैं, जो कि शायद ही इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के अंदर आते हों। जैसे कि सबसे पहला फीचर आपको इस गाड़ी के अंदर ये मिलता है कि यहाँ पर आप जो है आप अपनी गाड़ी को बाहर से ही स्टार्ट कर सकते हो। बट ये फीचर केवल आपको CVT ट्रांसमिशन वाले यानी ऑटोमेटिक के साथ में मिलेगा, मैनुअल के साथ में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। चाबी से ही आप इस गाड़ी को जो है चालू और बंद भी कर सकते हो। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा जो है वो नहीं है, बट यहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड का व्यू जो है हमेशा दिखा देगा आपको जो देखना है। उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर आपको जो है एडास देखने को मिल जाता है, होंडा सेंसिंग जिसे बोलते हैं, जो लिखा भी होगा यहाँ, ठीक है, होंडा लिख लेता है ऐसा, होंडा सेंसिंग। तो ये जो एडास का कैमरा देख पा रहे हो ये कैमरा बेस्ड एडास आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है जो कि LED में है। उसके बाद में DRL वगैरह भी दे रखी है, LED प्रोजेक्टर, फॉग लैंप्स भी आपके पास में है, 15 इंच के अलॉयज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वॉल्यूम्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। सनरूफ जो है वो नहीं है, बट ऑलमोस्ट जो एसेंशियल नीडेड फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव्स की। सबसे पहले नेगेटिव की बात करें तो वो हो जाता है भैया माइलेज। देखो होंडा की गाड़ियों में सब कुछ है, इंजन अच्छा है, बढ़िया है, सब अच्छा है, बट एक मामले में ये गाड़ियाँ बहुत बुरी तरीके से पिटती है, वो है माइलेज। मेरे मामा के पास भी है होंडा अमेज, ठीक है, और लगभग उसको 4-5 साल हो गए हैं, मैनुअल के अंदर है वो। और वो गाड़ी अगर सिटी में चलाते हो तो मैक्सिमम 12 से 13 kmpl का माइलेज देती है, और हाईवे पे वो गाड़ी देती है लगभग 16 से 17 kmpl, उससे ज़्यादा का माइलेज वो गाड़ी नहीं देती है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि अगर आप माइलेज को एक प्रायोरिटी रख के सोच रहे हो कि भाई मैं थोड़ी सी एक माइलेज ओरिएंटेड मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, तो आप ऐसा सोच कर भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो माइलेज है वो कुछ खास मिलने वाली नहीं है। कंपनी क्लेम कर रही है 18.5 मैनुअल के साथ में, ऑटोमेटिक के साथ में कर रही है 19.5 किलोमीटर पर लीटर।
तो मान के चलोगे आप इससे ऑटोमेटिक में CVT क्योंकि है अपने हिसाब से सब सिस्टम है, तो आप मान के चलोगे CVT में आप मैक्सिमम निकाल पाओगे 17 से 18। उसके बाद आप जो है आपका मैनुअल में निकाल पाओगे वही 12-13 के आसपास, क्योंकि मैनुअल में अपने हिसाब से चलाते हो। इन गाड़ियों को बस भगाओ वो है और धीरे धीरे चलाओ तो ही ठीक है। माइलेज आपको ये कुछ खास देने वाली नहीं है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का सबसे बड़ा और पहला नेगेटिव कि यहाँ पर आपको जो माइलेज है वो कुछ खास मिलेगी नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि आप माइलेज निकालने के लिए चला रहे हो, गाड़ी से रेंग ही रहे हो, तो फिर आप 20 भी निकाल लोगे। बट अगर आप नॉर्मली चलाओगे तो आपको माइलेज कुछ खास इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के दूसरे नेगेटिव की। दूसरे नेगेटिव की बात करें तो वो ये है कि भैया इस गाड़ी का टॉप मॉडल लेने के बावजूद भी आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं मिलती है। जैसे कि क्या कि आपको इस गाड़ी के अंदर जो है ये सेंटर में आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। इवन जो टॉप मॉडल है उसके अंदर भी नहीं है। CVT वाला आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो आर्मरेस्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आपको इस गाड़ी के अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये भी इस गाड़ी के लिए एक नेगेटिव की बात हो जाती है, क्योंकि इस सेगमेंट में नहीं आते हैं। बट यहाँ पर होंडा को तो जो है वो चीज़ देनी चाहिए थी। उसके बाद में आपको इस गाड़ी के अंदर जो है फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ। तो वो भी एक चीज़ है कि इस गाड़ी के अंदर जैसे कोई भी इतना पैसा अगर खर्च कर रहा है तो उसको जो है फिक्स्ड हेडरेस्ट तो चाहिए नहीं। और उसके बाद में आर्मरेस्ट की क्वालिटी आप देखो, आर्मरेस्ट जो है एकदम ही नीचे से टिक गया है, नीचे सट गया है एकदम उससे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा दिल दुखाती है कस्टमर का कि भाई अगर तुम इतना पैसा ले ही रहे हो, इतनी ओवरऑल जो सारी चीज़ें दे ही रहे हो, तो भाई ये भी दे दो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो होना चाहिए ना यार, काम की चीज़ है वो। अब फिर भी जैसे देखो, ये देखो ये इतना है। अब किसी को इससे ऊपर करना है तो उसके लिए थोड़ा सा कंफर्ट जो है कुछ खास मिलेगा नहीं उसको। तो वो एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो है मतलब ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं मिलते। और जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो जो कि एक नीडेड फीचर होता है मेरे हिसाब से, मैंने डिज़ायर के प्रोज एंड कॉन्स में भी बताया था कि वो चीज़ इस गाड़ी के अंदर नहीं है डिज़ायर के अंदर, और वही चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर भी देखने को नहीं मिलती है जो कि देनी चाहिए थी। रियर एसी वेंट आपके पास में ज़रूर आ चुके हैं, और ये जो है ये फिक्स्ड है तीनों के तीनों, तो वो भी एक चीज़ है। उसके बाद में एक और चीज़ है इस गाड़ी के साथ में कि ये जो विंडशील्ड है थोड़ी सी छोटी लगेगी आपको, जो व्यू है वो थोड़ा सा वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। उस दिन मैं क्लियर बता नहीं पाया भाई, बहुत सारे कारण होते हैं, तो मैं आज बता देता हूँ। विंडशील्ड से थोड़ा सा जो व्यू है वो ब्लॉक हो पाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि 3 लोग कंफर्टेबली बैठा लूँ मैं, तो नहीं बैठ पाओगे। यहाँ से देखो पास वाले गार्डन से जो है एग्जॉस्ट से कुछ तो खुशबू वो बगार अगार टाइप की आ रही है, तो खांसी जो है मुझे चल रही है। बाकी 3 लोग कंफर्टेबली आप नहीं बैठ पाओगे, और प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर नहीं है। तो ये हो जाता है इस गाड़ी का दूसरा नेगेटिव। तीसरे नेगेटिव की बात करते हैं तो वो ये है कि भैया यहाँ पर आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है ना, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। यहाँ पर आपको जो है केवल 35 लीटर्स की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम है। यहाँ पर जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 या 45 लीटर की होनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी ने एवरेज कम दिया तो मैक्सिमम 400-450 किलोमीटर की ही रेंज आप इस गाड़ी से निकाल पाओगे। तो बार बार कहाँ फ्यूल अप कराओगे, तो इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको कम मिलेगी। और हाँ, यहाँ पर आपको जो पार्किंग सेंसर है वो 2 ही देखने को मिलते हैं, जबकि मारुति सुजुकी डिज़ायर में आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अगेन ये भी जो है इस गाड़ी के लिए एक नेगेटिव बन जाता है। और साथ के साथ एक नेगेटिव मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि और क्योंकि ये सीडान है तो यहाँ पर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 172 mm का ही मिलने वाला है। अब 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऐसे तो ठीक है हाईवेज़ वगैरह पे, बट अगर आप नॉर्मली ऐसे रास्तों पे चलाओगे तो आपको जो ये है गाड़ी ये टिक जाएगी, क्योंकि ये सेडान है तो इनका जो सस्पेंशन ट्रेवल है वो भी वैसे कम होता है, गाड़ी नीचे भी होती है, तो ये टिकने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहते ही हैं। और एक और चीज़ बताऊँ मेरे को, ये क्या है भाई, होंडा क्या है, ये इसका कवर ही कर देते इसको। होंडा से ही उम्मीद नहीं थी भाई, इसको कवर ही नहीं किया इनने, तो ऐसे ही छोड़ दिया। और 15 इंच के ही आपको इस गाड़ी के अंदर अलॉयज़ देखने को मिलेंगे। टायर प्रोफाइल बहुत छोटा है, 185/60 R15, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर बहुत कम आपको मिलता है, और 35 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। 2 पार्किंग सेंसर ही यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो ये भी इस गाड़ी के लिए एक नेगेटिव में ही काउंट होगा, भले ही आप मानो या ना मानो, बट नेगेटिव तो ये इस गाड़ी के लिए है। प्रैक्टिकली चलाने वाले लोगों के लिए 2 पार्किंग सेंसर इनफ नहीं होते हैं, 4 पार्किंग सेंसर ही एक्चुअल रियल लाइफ में
काम आते हैं। और चौथे नेगेटिव की बात करें तो वो ये है कि आपको इस गाड़ी के अंदर जो है कोई भी सीएनजी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है और ना ही कोई डीजल इंजन आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, जबकि इस सेगमेंट की तीनों ही गाड़ियों के अंदर सीएनजी और पेट्रोल दोनों का ऑप्शन आ रहा है। बट होंडा एलिवेट के अंदर केवल आपको एक पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शन चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। आप बाद में सीएनजी लगवा सकते हो या शायद होंडा ही आगे जाके वो सीएनजी वाली स्कीम वापस कर दे, बट अभी हाल फिलहाल में आपको नहीं मिलेगा कोई भी। पांचवें नेगेटिव की बात करें तो भैया वो जो है मेरे लिए नहीं है, बट जिनको जो है यहाँ पर जो वो शीशा होता है ना, सनरूफ जिसे बोलते हैं लोग, उसके दीवाने हैं, तो ये नेगेटिव उन लोगों के लिए है। मेरे लिए तो ये कोई नेगेटिव है ही नहीं, भले ही दो या ना मत दो, मेरे को उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि सनरूफ मेरे हिसाब से यूज़लेस चीज़ है। आवाज़ बहुत आ रही है, एक तो बार बार अंदर बैठना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इस गाड़ी के लिए पाँचवा नेगेटिव बन जाता है कि यहाँ पर आपको जो है सनरूफ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो एक चीज़ है। उसके बाद में आपको इस गाड़ी के अंदर जो है ये वाइट इंटीरियर्स मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा गंदा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो डिज़ायर में भी सेम आ रहा है कि वाइट इंटीरियर्स है, तो ये तो गंदे होंगे ही सही भाई। देखो नॉर्मली अगर आप कहीं पसीने में हो और अगर आपने हाथ वाथ रख दिए हल्का हल्का सा तो दिख ही रहा है, तो ये गंदा हो जाएगा। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, मतलब एक गाड़ी के हिसाब से हर गाड़ी अच्छी होती है, हर गाड़ी में कुछ कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती है, ठीक है। हर गाड़ी के हिसाब से सही चीज़ें मिल जाती हैं आपको। बट ओवरऑल देखा जाए तो होंडा अमेज, अगर आपको माइलेज का, सही बता रहा हूँ, अगर आपको माइलेज का जो है कंसर्न आपका नहीं है कि मेरे को माइलेज से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप नो डाउट कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में इससे बेटर आपको गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही है, एक्सेप्ट जो 360 डिग्री कैमरा है, ये जो आपका सनरूफ है, ये दो चार चीज़ें छोड़ दो, तो उन सबको छोड़कर इस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें एकदम बढ़िया सी ही मिल जाती है। और सीवीटी के साथ में जाओ, ज़्यादा कुछ है नहीं। सीवीटी के साथ में एक और ये है, आप मतलब धीरे चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप जैसे सडन एक्सेलरेट करता हो ना, तो ये थोड़ा सा आवाज़ बहुत शोर बहुत करता है, मतलब टाइम लेता है, शोर करता है, पावर भी साथ में मिलती है आपको, बट ये शोर जो है थोड़ा सा ज़्यादा करता है। बाकी अगर इनिशियली गाड़ी खड़ी है आइडल पे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि गाड़ी के अंदर जो है कब पावर लॉस हो रहा है कब नहीं, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी होंडा अमेज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।